इधर देखो, इधर इफ टू सर्किल्स आर ड्रॉन, दो ठो सर्किल खींचा गया। इसको तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो, लैंग्वेज जो लिखा उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। इफ टू सर्किल्स आर ड्रॉन, दो सर्किल खींचा गया। कैसे खींचा गया है? अरे देखो, टेकिंग लग गया। टेकिंग जब लगता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब इसी के बारे में कुछ जानकारी दिया है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा है, इसके पहले ही जयमार कुछ नहीं लगा है। इस तरह जब होता है, अरे आर इसके लिए लगा, आर ड्रॉन, समझे? पैसिव आया, टू सर्किल्स आर ड्रॉन, दो सर्किल खींचे गए हैं, समझिए। अब इसके बारे में जानकारी वर्ब का आईएनजी फॉर्म या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जानकारी दिया रहता है। अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इफ टू सर्किल्स आर ड्रॉन कैसे खींचा गया है, इसका पूरे इसके बारे में पूरा दे दिया है। कैसे? टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो साइड को लेकर खींचा गया है एज डायमीटर। ट्राइंगल के दो साइड क्या है? डायमीटर है। जो सर्किल दोनों खींचे गए हैं, ट्राइंगल के दोनों साइड उसका क्या है? डायमीटर, समझिए। देखो, तो एक टू सर्किल्स आर ड्रॉन, लो खींच दी, टू सर्किल्स आर ड्रॉन, खिंचा गया दो सर्किल। टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, यह डायमीटर है, इधर भी डायमीटर है कि नहीं? सर्किल ट्राइंगल एक है, ट्राइंगल एक है ना, है देखो, यह देखो इधर, यह देखो इधर, डायमीटर हो गया। है देखो, ए हो गया, सर्किल के दो साइड हो गया, सर्किल का नहीं, ट्राइंगल के दो साइड हो गया, ट्राइंगल का दो साइड हो गया। अब तीसरा साइड यहाँ से मिला दो सीधे एकदम, इसको पीछे आ जाओ, ये देखो मिला दिए, तीसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये हो गया। बात नहीं समझ पा रहे हो, जैसे बना रहे हो उसको नहीं अगर देखोगे तो गड़बड़ा जाएगा, सब सिस्टम है तुम्हारा। जैसे बनाते उसको पहले देखो, समझिए। उसमें तो बना बनाया रखा हुआ, जब रहेगा रखा बनाया भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। अरे देखो, इफ टू सर्किल्स आर ड्रॉन, दो सर्किल खींच दिए गए हैं। टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल लिखा है, एक ट्राइंगल के, समझिए। दो ट्राइंगल लेकर बस उसका सर्किल बना देना पड़ता है। दो साइड का, दो साइड लेना, एक ट्राइंगल। हाँ, एक ट्राइंगल रहेगा, उसी का दो साइड, और दोनों साइड क्या है? दो सर्किल के डायमीटर है। हाँ। यही दिया है, इफ टू सर्किल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, ले लिया। अब देखो क्या प्रूफ करना, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना, नो देखो इधर, प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स की दीज सर्किल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल, कुछ बनी ना रहा, हम कहीं कहाँ से आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल्स, देखो सर्किल्स यहाँ पर, प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल, इन दोनों, है देखो, इन दोनों सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यह वाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक यह है, एक यह भी है, तो एक एक बात करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है। अगर उधर बनाते इस तरह से तो उसका बात करते, ऐसे भी तो बना सकते थे, कोई जरूरी ऐसे बनाओ, बहुत लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, इसको ऐसे भी तो बना सकते थे, है नहीं? ऐसे भी तो बन सकता था ये, समझिए, इसी उल्टा, ये भी इस तरह भी तो बन सकता था, तो हम उस तरह से बना दी, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। देखो इधर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल, इन दोनों सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यह वाला है, लाई ऑन द थर्ड साइड, तीसरी साइड पे है, तीसरी साइड पे है, तीसरी साइड पे है। अगर नहीं रहता, मान लो नहीं है, मान लो नहीं है, अगर हम मान ले रहे हैं कि नहीं है, अगर नहीं रहता तो क्या होता? तब यह होता, इधर देखो, मान लो तीसरी साइड पे लाई नहीं करता अगर, तो क्या होता? तो यह होता, इधर देखो, तब क्या होता? तब तुम्हारा यह होता, है नहीं? अगर तीसरी साइड पे लाई नहीं करता तो क्या होता? यह होता, होता कि नहीं?
तीसरी साइड ये तो चार्ट बन गया साइड, हाँ। तो ट्रायंगल रह ही नहीं गया। बात समझे? लेकिन अगर हम इसी को प्रूव कर दें, इसको यहाँ से मिलाने के बाद इसका और इसका सम अगर प्रूव कर दें हम कि 180 है, कैसे 180 है? हम प्रूव कर देंगे ना, तो सीधी लाइन नहीं है तभी सीधी लाइन हो जाएगा। प्रूव करेंगे 8 नहीं अगर यह 180 हो गया, इन दोनों का सम अगर 180 हो गया तो ये सीधी लाइन भले नहीं है लेकिन सीधी लाइन हो जाएगी। समझ गए? वाली उसका काम करेंगे तो तुम बनेगा तुम्हारा पहले ऐसे ही चित्र, पहले ऐसे बनेगा, हाँ। फिर इसके बाद जब यह 180 आ जाएगा तब इस तरह बनाना है। समझिए? जब 180 आ जाएगा तो ये लाइन पूरा सीधी हो जाएगी, तब वह हो जाएगा। इसका मतलब बात समझे कि नहीं समझे? है देखो, इफ टू सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, बात समझ गए? इसको इसका सम प्रूव कर दे रहा 180, तो यह टेढ़ी लाइन नहीं हो जाएगी, तब क्या हो जाएगी? सीधी लाइन हो जाएगी। समझिए? तो इसे प्रूव करना है। देखो तभी गलत हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा? गलत। हाई वाला क्या हो जाएगा? सही। समझ गए बात? अगर इसका इसका सम प्रूव कर दिए 180, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो चित्र बना गलत हो जाएगा, तो यही वाला चित्र इस तरह बन जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए? इधर देखो, आप देखो कैसे होगा। पहलवा से चित्र बना कर रख दिए हो ऐसे, तो पहलवा सीधे हो गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तो चलो इसी में कर दो, है कि नहीं? पहलवा चित्र बना कर रखे हो, लो इसको मिला दे रहे हैं, तो इसमें चाहे कर दो चाहे इसमें कर दो। अगर ये सीधी रहते हुए भी अगर 180 नहीं प्रूफ हुआ है तो सीधी नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी। समझिए? टेढ़ा की इंग्लिश क्या होता है जी? जिग जैग। जिग जैग तो ऐसे होता है और कुछ भी होता होगा, वो उल्टा उल्टा होता है। तब स्ट्रेट लाइन नहीं रह जाएगी। समझिए? अरे देखो, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो बताए, इधर देखो। गोला दूसरी हाँ। है देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, इधर देखो डायमीटर, यहाँ दिया डायमीटर, है कि नहीं? यह डायमीटर है, तो इसका मतलब डायमीटर से अगर सर्किल पे कोई एंगल बनता है तो कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री हो गया इधर वाला, और इधर वाला भी डायमीटर है, इसको लिख दे रहे हैं BCD। इधर वाला भी डायमीटर हुआ ना, उसमें लिखा है डायमीटर, है कि नहीं? इधर भी डायमीटर है, तो इससे बना इसी पे यह एंगल कितना हो गया? ये भी 90 हो गया। अब 90 90 180 हो गया, इसका मतलब यह एक स्ट्रेट लाइन हो गई। यही प्रूव करना था। ऐसे लिखेंगे ना? हाँ इसे लिखना है। एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर, ये ऐसे लिखो एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री। बगल में क्या लिखोगे? एंगल मेड इन द सेमी सर्किल, एंगल मेड इन द सेमी सर्किल या एंगल मेड बाय द डायमीटर, ऐसे लिख दो। उधर भी वही लिखना है, इसका भी। फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे एंगल ACD इक्वल टू 90 डिग्री, वही बात, एंगल इन द सेमी सर्किल। फिर दोनों ऐड कर दोगे 1 + 2, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 90 + 90 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो लिख दोगे सो ACD इज ए स्ट्रेट लाइन, ACD इज ए स्ट्रेट लाइन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्किल लाई ऑन द थर्ड साइड। यही लिखना है, बस हो गया। समझ गए? क्या हो गया? पहले गलत बना के सही बना दो, हो गया। सर क्या लिखे? इधर देखो, अब बनाया कुछ ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्राइंगल विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज। तुम पहला इसको पता कहाँ से सर्किल बना देती है, इसमें कहीं सर्किल दिया है? स्कूल में ऐसे करवाए थे, वैसे कराए। सर्किल बाद में बनेगा, जब प्रूव हो जाएगा कि साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर प्रूफ हो जाएगा दो ट्राइंगल को मिलाकर, तब बनेगा। है देखो ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्राइंगल विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। कॉमन जो चीज उसको पहले कर दिया जाता है, जो कॉमन आता है उसको पहले खींच दिया जाता है। तो चाहे इधर खींचो AC, चाहे इधर खींचो, चाहे जैसे ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, खींचने पर है देखो ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं और C यहाँ पे लिख दे रहे हैं। समझिए? ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्राइंगल विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया। इसका मतलब B इधर रहेगा और D इधर रहेगा। समझिए? B इधर कहीं कर दे रहे हैं, B इधर कर दिए और D इधर कर दिए। चलो B इधर कर दे रहे हैं
राइट एंगल है ना, जब हाइपोटेन्यूज AC हो गया तो इसका मतलब ये वाला 90 डिग्री वाला हो जाएगा, यस सर। है कि नहीं? दोनों राइट एंगल है, यानी ये वाला 90 डिग्री हो गया, समझिए? यस सर। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसको भी कर दे रहे हैं लोग, ये तो बॉक्स बन गया। जैसे बनाते हैं तुम लोग उसको देखा करो, समझ गए? यस सर। जो बना रहे उसको देखो ध्यान से, जी सर। ये नहीं खवा में चल रहा है सब कहानी, जो बना रहे उसको पहले देखो, सर थोड़ा बना बनाया देखोगे कहीं गड़बड़ा जाएगा। अब ऐसे बनाए होते, पहले में बना दिए होते, फिर ऐसे बना दिए होते तो रट्टा मार हो जाता था, मिटा दे। समझे? अभी रट्टा मार हो गया, रटना वाला नहीं करना है, समझिए? क्वेश्चन के हिसाब से करना है ना, यस। अपने हिसाब से नहीं करना। अपने हिसाब से बनाओगे तब तो पहले से रट के बैठे रहोगे, ये बना दोगे फटाक से, हो गया तुम्हारा, पहले में से सब कुछ जान रहे हो, मालूम दे रहा है कि नहीं? मिटा दिए, गलत मालूम दे रहा, पहले से याद किए हो तब गड़बड़ा जाएगा। जो दिया है उतना क्वेश्चन में करो अपने हिसाब से, और बाद में सब बनेगा, आएगा, जो धीरे धीरे खुद आ जाएगा, सब आ जाएगा, समझिए? इधर देखो, वो तो हमको पता है कि सर्किल में आ जाएगा, अभी 90 180 प्रूफ हो जाएगा, आ जाएगा, या 90 180 प्रूफ हो गया, इधर साइक्लिक बन गया तो सर्किल पे होगा ही तीनों चारों, समझिए? इधर देखो ABC, पहले इस तरह तुमको बनाना है, चाहे जिस तरह बना सकते हो, लेकिन ये वाला 90 होगा क्योंकि दिया है ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। जब AC कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया, इसका मतलब यह वाला 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज के जस्ट सामने वाला 90 डिग्री होता है, इसके जस्ट सामने वाला ही 90 डिग्री हो गया, समझिए? प्रूव दैट CAD इक्वल टू क्या चीज, CAD इक्वल टू CBD, यानी इसको मिलाना है। अब देखो कैसे हो गया, बहुत आसान है। यह देखो, जब इसका सम 180 हो गया तो इसका मतलब इसका भी सम 180 डिग्री होगा। सर ये तो ये ADC बोल रहा है। अरे इधर देखो CBD लिखा है, CBD इधर, इसको यह वाला, समझिए? हमको प्रूव करना है कि यह दोनों इक्वल है, यह दोनों इक्वल है, समझिए? गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में जो दिया उसको लिखोगे, थ्योरम तो है ही, क्योंकि बन जाएगा सर्किल पे चारों, तो यह वाला इससे बना है, इसी से ये भी वाला बना है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अरे देखो इधर ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्राइंगल विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। प्रूव दैट, जो हमको प्रूव करना वही लिख दो। क्या लिखना, पहले ही लिख दो, वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल CAD इक्वल टू ट्राइंगल CBD, समझिए? पहले उसके लिए तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि ABCD साइक्लिक पॉइंट है, समझिए? या पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो ये हमको उसको सर्कल पे ला दीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, या दिया है बस B और D को ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन अगर तुमको करना है तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, लिख दोगे ज्वाइन B एंड D, बस इतना कर दो, हो गया, है नहीं? अब लिखोगे यह वाला 90, यह वाला 90, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180, है कि नहीं? एंड एंगल इतना लिख दे रहा, फिर डायरेक्ट लिख दे रहा, क्या चाहो 360 लिखें फिर 180 माइनस करें, सो डायरेक्ट लिख दो, सो एंगल DAC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180। इसको समझ पाए? क्योंकि चारों का सम 360 होगा ना, इसका सम 180 जब हो गया तो इसका सम भी तो 180 होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि या भी 90 हो, सम होगा 180। यह वाला 90 या वाला 90 है तो इसको 90 हो दोनों मत कर देना, 90 नहीं, इसका सम 180 डिग्री होगा, इसका सम 180 डिग्री। इसमें यह 90 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें नहीं लिखे 90 प्लस 90, इन दोनों का सम है 180, इन दोनों का सम 180 है, या नहीं कि 90 इसमें, या दोनों 90 है, समझिए? आप देखो इसका सम 180 हो गया, इसका सम 180 हो गया, और यह कंडीशन किसके लिए होती है, साइक्लिक के लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मीन्स, इसका मतलब क्या,
इट मीन्स ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं जी? होगा। इसका मतलब क्या? इट मीन्स लाइट बंद कर दो। ABCD lie on the circumference circumference ज्यादा लिख दी ये बारीक बातचीत करेंगे। ऑफ ए सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसका मतलब ये हुआ ना। जब यह हो गया तब इसका मतलब ABCD कहाँ है? सर्कमफ्रेंस पे। कहाँ पे है? सर्कमफ्रेंस से। अब बनेगा ये, पहलवा नहीं छोड़ कर दोगे, अभी बन जाए। जब ये ऐसा हो जाएगा तब बनेगा, समझिए? वो एंगल भी तो इक्वल हो गया। हाँ, तो वही तो करना है। अब देखो, अब देखो ये ऐसा हो गया। अब जब ये ऐसा हो गया तो हमको या इक्वल प्रूफ करना है। लिख दोगे एंगल या इक्वल टू एंगल या, क्या? सेम सेगमेंट से। सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, समझिए? सर तारे रुको अभी लिख दो। क्या लिख दोगे? सब यूट्यूब पे आई देखना। अरे देखो, अरे ले अभी तो क्वेश्चन केवल मिटाया नहीं। लिख दोगे एंगल अच्छा वो लिखे दे। CAD इक्वल टू एंगल क्या चीज? CBD। क्या लिखोगे आगे? एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। ये नया घर बस हो गया आंसर। एंगल मेड बाय द सेम सेगमेंट ऑफ ए कोई और किसी और का होगा। ऑफ ए सर्किल, बस हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, समझिए? प्रूफ एक लिख दोगे, हैंस प्रूफ, काम खत्म, समझिए? पहले 180 प्रूफ करोगे इसको, तब इसके बाद बनाओगे, तब हो जाएगा काम। अब तुमको दो चित्र बनाना चाहिए, एक का नहीं बनाना चाहिए। एक ठीक इसको बनाओ, फिर जो पहले बनाए थे अंदर वाला, फिर उसके बाद फिर इसको बनाओ, समझिए? इतना करने के बाद जब इतना हो जाए तब फिर इसको बनाओ। इसको पहले अंदर वाला 104 वाला अब बनाओ सर्किल नहीं, समझिए? फिर इसको बाद फिर बनाओ एक बार। बात समझ पाए? दो चित्र बनेगा इसमें, एक तो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल वाला, और उसके बाद सर्कल। हाँ, इसके बाद क्वाड्रिलेटरल के साथ सर्किल, हाँ, वही। दो चित्र बनेगा, क्वेश्चन समझिए? मिटा दे किसी तब काम बनेगा। यहाँ तक तुम्हारा वही क्वाड्रिलेटरल काम देगा। जब इतना हो जाएगा, यह लिख दोगे, यह वाला पॉइंट जब लिख दोगे तब क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ इस तरह सर्किल बना दो, समझिए? लाओ दो दिखाएं। तब यह लिख दोगे, इसके बाद हो जाएगा आंसर। सर स्कूल में गलत बताइए। गलत नहीं बताए थे, बस खाली वो पहले में ये बना दिए होंगे छाप के। सही समझ गया? और देख के आए थे ना। कहीं से देख के सभी लोग देख ही रहे हैं दुनिया में, है कि नहीं? बहुत दिया है इतना। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो है वह साइक्लिक, यानी ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, यह दिया है। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, यह दिया है। यह है पैरेललोग्राम। यह क्या है? पैरेललोग्राम है। अब देखो, यह पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम है। प्रूफ असाइक्लिक पैरेललोग्राम, प्रूफ दैट असाइक्लिक पैरेललोग्राम, या कैसा पैरेललोग्राम है? इसका अपोजिट एंगल यह साइक्लिक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या चीज दिया है बताओ? अपोजिट एंगल गिवन में क्या लिखे? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। हाँ, यह साइक्लिक पैरेललोग्राम है। सिंस ABCD इज अ साइक्लिक इसको भी देखिए, पैरेललोग्राम, इसको भी सर्कल में करें। सिंस, हाँ अभी करेंगे। ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पीछे में देख रही थी ना। PARALLELOGRAM, देखा था। सिंस ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, इसका मतलब क्या? एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? और क्या इसका भी सम, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये दिया हुआ। इसको साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया, इसका मतलब ये दिया है। जब ऐसा होता है, इट मीन्स, इसका मतलब क्या? इट मीन्स
बी पॉइंट्स, इट मीन्स पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन दी circumference of a circle। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब अब ये हो जाएगा, इसका मतलब अब ये हो जाएगा, इसका मतलब अब यह हो जाएगा, अब यह हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाद में जाकर ही हाँ, ये सब बाद में जाकर होता, पहले में नहीं हो जाता। कैसे 90 डिग्री अपने मन बना दोगी? बनाएंगे अपने मन में नहीं बनाएंगे, वो एंगल इक्वल कर देंगे। कुछ दिया रहेगा तब न बनाओगी। तो है एंगल इक्वल है ना दोनों। यह हो गया, इसका मतलब अब हो गया ABCD, समझ गए? अब देखो क्या करना है। इज अ रेक्टेंगल कैसे बना दोगी 180 डिग्री 90? ये भी होता है, तुम पैरेललोग्राम का कंडीशन होती है कि अपोजिट सामने का एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, वही तो बोल समझिए? पैरेललोग्राम में आमने सामने का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, समझिए? अब एक और बनेगा, पैरेललोग्राम में नहीं इक्वल होता है, समझिए? पैरेललोग्राम चाहे जो है इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल। फिर लिख दोगे सिंस इन पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके नीचे क्या लिखोगे? ऊपर मिटा रहे हैं, तब वो गलत हट गया। अब यहाँ पे लिख रहा है सिंस, लिख रहे हैं तुम लोग खाली देखो, छापो मत। सिंस द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, या इसका होता है क्या चीज? इसकी पहचान होती है कि सामने वाला साइड इक्वल रहेगा, पैरेलल रहेगा, सामने वाला साइड इक्वल रहेगा, पैरेलल रहेगा, और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यह पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, समझिए? पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में यह नहीं होता है कि इसका सम 180 डिग्री हो। साइक्लिक पैरेललोग्राम, यह साइक्लिक पैरेललोग्राम है, इसीलिए 180 दिया है, समझिए? केवल पैरेललोग्राम रहता तो नहीं होता, साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया है, इसीलिए इसका सम क्या है? 180 डिग्री, समझिए? यह इक्वल भी है और इसका सम भी 180 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या? दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC। हो गया ना? इक्वेशन नंबर 1 2। इसको फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा? अब इसको रख देंगे। हाँ, फ्रॉम 1 ABC प्लस ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180। तो 2 एंगल ABC इक्वल टू 180, तो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली इसी तरह से, मतलब इसी तरह से एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। अब यह पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम ऐसा हो गया जिसमें आमने सामने का साइड भी इक्वल हो गया, आमने सामने का साइड इक्वल भी हो गया, आमने सामने का साइड पैरेलल भी है, और सब एंगल इसका क्या है? 90 डिग्री हो गया। यह कंडीशन किसका होता है? रेक्टेंगल का। इसका मतलब पैरेललोग्राम अब क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, समझिए? बात हो गया खत्म। इट मीन्स, इसका मतलब क्या? इट मीन्स वही चीज, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। इट मीन्स नीचे लिख दोगे, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्या हो गया? क्योंकि सब एंगल 90 डिग्री हो गया, आमने सामने का साइड इक्वल हो गया, और यही होता है रेक्टेंगल। इसका मतलब प्रूफ हो गया। बात समझिए? यह होता है।